हो जिन्हें शक वो करें और खुदाओं की तलाश। हम तो इंसान को दुनिया का खुदा कहते हैं। लोग जो कुछ भी कहें तेरी सितमकशी को, हम तो इन बातों को अच्छा ना बुरा कहते हैं। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। आज के मकाम में हम आगे बढ़ा रहे हैं मोहम्मद शहीर की जिंदगी की दास्तान। कल के मकाम में हमने देखा कि अपने सुकून पसंद मिजाज और आर्किटेक्चर से बेपनाह मोहब्बत की वजह से शहीर साहब ने अपनी फील्ड में एक मुकम्मल मकाम हासिल किया। आइए अब उनकी जाती जिंदगी के कुछ मजेदार पहलुओं से रूबरू होते हैं। आदत से संजीदा शहीर साहब का निकाह उनके वालिदैन ने सन 1977 में तय किया था। जब इनकी शादी का दिन मुकर्रर हुआ तब ये इंग्लैंड में थे। वैसे तो इनकी अरेंज मैरिज हुई, लेकिन इनके और इनकी शरीके हयात के घर वालों के बीच पुरानी जान पहचान थी। हमारा तो अरेंज मैरिज था, लेकिन हमारे जो फैमिलीज थे बहुत पुराने जान पहचान थी। इनकी शरीके हयात को इनकी ईमानदारी, हार्डवर्क, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेहद पसंद है। इनकी शरीके हयात को पहली मुलाकात में अपने शौहर की बस एक चीज खटक रही थी और वो थी उनकी दाढ़ी। शादी तय हो गई थी, उसके बाद देखा था दाढ़ी थी जो पसंद नहीं आई थी। इनकी शरीके हयात लाइफ पार्टनर तो हैं ही, उसके साथ साथ उनके काम में भी उनकी पार्टनर हैं। शहीर साहब के अकाउंट्स के सारे काम ये देखती हैं। ये अपनी कामयाबी में अपनी शरीके हयात का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि इखलाक जो है लोगों सोशल कनेक्शंस विद एवरीवन एंड एबिलिटी टू गेट ऑन विद। इनकी हमसफर को इनके बेवक्त स्नैक्स खाने की आदत पसंद नहीं है, और तो और इनकी शरीके हयात इनकी इतनी फिक्र करती हैं कि इस बात को लेकर कभी कभी तो शहीर साहब इरिटेट हो जाते हैं। बेवक्त के स्नैक्स बहुत खुद ही बता दिया उन्होंने, मैं यही कहने वाली थी। इन बिटवीन मील्स स्नैक्स, क्योंकि हेल्थ की बहुत फिक्र रहती है, हेल्थ ठीक रहनी चाहिए, और उसमें अगर हम पूरा डाइट का ख्याल करते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए, तो खाना वैसे ही बनाते हैं जो बिल्कुल सही हो। और अगर वो हमने बनाया लेकिन बीच में खूब नमक के नमकीन या बहुत मीठी कोई चीज़ें खा लें तो ये इरिटेशन चीज़ है बहुत ज़्यादा। इरिटेशन कभी कभी ओवरडू हो जाती ना, केयरिंग एंड बीइंग केयरफुल अबाउट हु इज डूइंग व्हाट। शहीर साहब को फिल्मों का भी बेहद शौक है। आज भी इन्हें वो लम्हा याद है जब अपनी शरीके हयात के साथ इन्होंने पहली फिल्म देखी थी। इनकी पसंदीदा फिल्म जाने भी दो यारो और रंग दे बसंती है। इनके पसंदीदा अदाकार गुरुदत्त और दिलीप कुमार हैं, और पसंदीदा अदाकारा वहीदा रहमान है। पहली मूवी मैंने वहीं देखी, याद है मुझे, अलीगढ़ में देखी थी, और उसका नाम था परवरिश। और एक और फिर उसी जमाने में वो आई थी जाने भी दो यारो। फेवरेट हीरो एक तो गुरुदत्त तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और दिलीप कुमार। हीरोइन में वहीदा रहमान। इन्हें घूमने फिरने का भी बहुत शौक है। इनकी ये तमन्ना है कि ये अपनी फैमिली के साथ पूरे हिंदुस्तान का सफर तय करें। हिंदुस्तान में पसंद करेंगे और जाते भी हैं। अभी हाल में मैंने आपको जिक्र किया एलोरा, औरंगाबाद, तो हिस्टोरिकल प्लेसेस, बट अर्बन सेंटर्स लाइक बॉम्बे एंड नैनीताल भी कई बार गए हैं, जयपुर। इन्हें लजीज खाने का बेहद शौक है। उनके पसंदीदा खानों में साउथ इंडियन और कबाब की सबसे खास जगह है। कबाब का बहुत शौक है। कबाब तो एक समझिए जिसको एक फेटिश कहते हैं ना, कि एक लुत्फ का तरीका होता है। एक तो देखिए खाने के बारे में दो चीजें हैं, एक तो आप खा के एंजॉय कीजिए, और दूसरा इक्वली है उसी के बराबरी के खाने की बातें करके एंजॉय कीजिए आप। इन्हें पढ़ने का भी उतना ही शौक है। इंडियन हिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाली द लास्ट मुगल इनकी पसंदीदा किताब है। साथ ही साथ इन्हें दिल्ली की तारीख से ताल्लुक रखने वाली किताबें भी उतनी ही पसंद है। हाँ, हिस्टोरिकल अभी कुछ हाल में हिस्ट्री की तो किताबें जो इंडियन हिस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं, खासतौर से विलियम डैलरिम्पल की एक किताब थी, लास्ट मुगल शायद नाम था उसका। शहीर साहब को लिखने का भी बेहद शौक है। ये अपने खाली वक्त में
पोएट्री एंड लैंडस्केप और पेंटिंग एंड लैंडस्केप के बारे में लिखते हैं। मैं फिक्शन नहीं लिखता हूँ। ये जो इसके जो डिज़ाइन है या आर्किटेक्ट लैंडस्केप है, इसके थ्योरेटिकल फिलॉसफी मतलब नॉट टेक्निकल चीज़ें, लेकिन पोएट्री एंड लैंडस्केप या पेंटिंग एंड लैंडस्केप इसके ऊपर लिखता हूँ। इन्होंने जाने माने आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया के दफ्तर में कुछ वक्त काम किया। इन्हें उनके काम का तरीका बेहद मुतासिर करता है। इसके साथ साथ ये एलोरा के मंदिर और फतेहपुर सीकरी और मांडू के आर्किटेक्चर के बेहद मुरीद हैं। इंडियन बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं। चार्ल्स कोरिया का नाम आपने सुना होगा। तो एक ज़माने में मुझे भी बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट था, मुझे चांस मिला था 1-2 महीने उनके दफ्तर में काम करने का बॉम्बे में। तो उनसे बहुत प्रभावित हुआ, उनके तरीके, काम करने के तरीके से, उनकी क्लैरिटी से और उनका पूरा जो एक चीज़ को बताने का जो जिस तरह से बयान करने की बात होती है, आर्टिकुलेशन। इनकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा उनके बेटे की पैदाइश है। ये चाहते हैं कि इनका बेटा इंडिपेंडेंट तरीके से जिंदगी में कुछ क्रिएटिव करे। मैं ही जानता था कि इसी क्रिएटिव बेंट, स्पेशली इन द विजुअल आर्ट्स एंड म्यूजिक में उनका इंटरेस्ट है। गोल्ड मेडल पाने का उनका ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन अभी भी इनका एक ख्वाब अधूरा है। उनका ख्वाब है कि उनका एक ऐसा ऑफिस हो जिसकी खिड़की खुलते ही खुशनुमा नेचर के दीदार हो। वो ख्वाब ये था कि ऑफिस जो हो बड़ा हाई क्लास, अच्छा सा हो, जो विद अ व्यू टू अ गार्डन। शहीर साहब ने अपनी जिंदगी में जो मकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। उनके जरिए हासिल ये मकाम उन लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है जो आर्किटेक्चर की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मोहम्मद शहीर की जिंदगी से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार, और आपको रूबरू कराएंगे फिल्म 30 मार खां के किरदार तबरेज मिर्जा से। 30 मार खां की ये भी इंग्लिश की आफ्टर द फॉक्स और टिंटिन, इन 2 से ये पूरी तरह से कॉपी है।